जा बेटा। लेकिन ध्रुव ना माने, क्योंकि एक बार जिसको राम की रटन लग जाए फिर उससे कोई उतारने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान, ये चौपाई में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान के दर्शन की तो छोड़ो, अगर भगवान का नाम भी सच्चे दिल से लिया जाए तो बाबू से बेड़ा पार। एक रामचरितमानस का एक उदाहरण आता है कि जब भगवान लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे तो जो समुद्र का पुल बन रहा था वहां पत्थरों और पर्वतों की जरूरत पड़ी। तो बंदर जो होते हैं वो बड़े उपद्रवी होते हैं। उन्होंने बड़े बड़े पत्थर उठाए और उठा करके जवाब दिया कि अगर राम के नाम में शक्ति है तो मैं इन पत्थरों पर राम लिखूंगा और पानी में डालूंगा। अगर पत्थर डूब गए तो राम के नाम में शक्ति नहीं है, अगर पत्थर तैर गए तो मैं समझूंगा कि परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। अच्छा, आप छोटा सा कंकड़ भी पानी में डालोगे तो वो तैर सकता है, डूब जाएगा। लेकिन अब बानर सो बानर महाराज बड़े बड़े पत्थर लेके उन पे राम का नाम लिखा और जैसे ही पानी में डाले तो पत्थर तैर गए। जैसे ही पत्थर तैरे अब बानर उछलने लगे, बड़े प्रसन्न हैं कि राम के नाम में बड़ी शक्ति है। लेकिन हुआ ऐसा, वहां लंकापति रावण को यह खबर लगी कि राम के नाम से पत्थर तैर जाते हैं, तो वो कहने लगा कि मैं किसी से कम हूं क्या? अरे लाओ एक पत्थर, उस पे मेरा नाम लिखो और पानी में डालो, वो भी तैर जाएगा। अब बड़ा सा पत्थर मंगाया गया, रावण ने उस पे अपना नाम लिखा। बुजुर्गों, जैसे ही नाम लिख कर के पानी में डाला तो वो पत्थर तैर गया। रावण ने अपना नाम लिख के वो पत्थर पानी में डाला तो पत्थर तैर गया। लोग अचंभित हो गए कि ये तो भगवान की बराबरी कर सकता है। लेकिन वो पत्थर इसलिए नहीं तैरा कि रावण ने अपना नाम लिखा था भैया, वो पत्थर इसलिए तैरा है कि रावण ने नाम तो अपना लिखा, लेकिन पत्थर के पास जाकर के कहा कि तुझे राम की सौगंध है, अगर तू डूब गया तो वो भगवान की कसम से नहीं डूबा, रावण के नाम से नहीं बचा कि वो तैर गया हो। इतनी भगवान के नाम में शक्ति है। ध्रुव चले, जंगल में पहुंचे तो बाबा नारद ने रोका कि बेटा कहां जा रहा है? जवाब दिया भगवान का भजन करने। भगवान का भजन करने। जो ये बात सुनी, बाबा नारद मुंह की तरफ देख रहे और एक बात कही है, नाधु नापे बानम, बोले हैं ते समानम बापी पुत्र कहा, लक्ष्याम कुमारस्त सकस्य क्रीडान दिशु। तुम्हें पता है अभी आपकी उम्र खेलने कूदने की है, आप अभी भगवान का भजन नहीं कर सकते, आप बहुत छोटे हैं। तो ध्रुव बोले एक बात बताइए, ऐसा कहां लिखा है कि बच्चों को भगवान का भजन नहीं करना चाहिए? मैं अगर निकला हूं तो भगवान का भजन, भगवान के दर्शन करके ही जाऊंगा। नहीं मानना है तो मत मानो, ठीक है। बाबा नारद बोले गुरु कर लिए, गुरु। तो बोले जो गुरु कौन से पेड़ पगत हुए? बोले गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु होता है। लेकिन आप गलिन गलिन में गुरुआ डोले, हमें गुरु कर ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में हमें रुपया दे। बोले अब हम गुरु कहां ढूंढे?
आप ही गुरु बन जाओ। तो बाबा नारद ने 12 मंत्र दिया, 2 और 10, 12 अक्षरों का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12, 2 और 10, 12 अक्षरों का। और कहा है कि इस मंत्र का जाप यमुना के किनारे करना। चले हैं ध्रुव, और जब जा रहे हैं भगवान का ध्यान करते हुए, कैसे चले? ताली बजा के दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलेंगे, लला वैरागी हुई है और वारी उमरिया सुर से बोलो, सुर से। तेज वॉल्यूम बढ़ाएगी। जाए रहे राम नाम को गात, हेलो क्या बात है, कैसे बैठे हो? दोनों हाथ ऊपर उठा के इस तरीके से, तुम्हें अपने अपने ईमान की कसम है, उठाना एक बार दोनों हाथ ऊपर। क्या बात है, इतने का इलेक्शन पे हो जी, उठाएगी दोनों हाथ। क्या बात, नीचे मत करना, तुम्हें अपने अपने ईमान की कसम है। अब बजाओ ताली। जाई रहे राम नाम को गात, क्या बात है, मेरे लहे मन में अजू करतार,
गोविंद भगवान की। चले हैं दादा, यमुना के किनारे पहुंचे। जब यमुना के किनारे पहुंचे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप कर रहे हैं। पहली समाधि लगाई और जब खोली है तो कैंथा पका हुआ पड़ा था, उस कैंथे को खाया और पानी पी लिया। दूसरी